सो हे गाइस, गेट 2026 नेक्स्ट वीक होने वाला है। एक हफ्ता बचा है और अगर आप गेट 2026 देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लास्ट वीक में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है गेट 2026 में, जिससे आप अपने स्कोर में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला पाओगे। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का भाई। देखो, अगर आपका हेल्थ गड़बड़ हो गया, आपको कोल्ड हो गया, फीवर हो गया या आपको स्ट्रेस हो गया एग्जाम का, तो भाई आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउनग्रेड हो जाएगा। तो ये नहीं करना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको फीवर और कोल्ड से बचना है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है इस टाइम पे। तो थोड़ा आप प्रिकॉशंस लेके रखो। और दूसरा चीज़ है भाई, एग्जाम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना। आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, मेरा पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा था कि भाई अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप उसी टाइम पे देना जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। बट अगर आपने नहीं दिया किसी कारणवश, तो भाई उसी टाइम पे 1 या 2 मॉक टेस्ट आप देके प्रैक्टिस कर लो, और खासकर माउस लगा के प्रैक्टिस करना। और अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन भाई आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स फुल वाले नहीं करने हैं। मैं बताया था पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बता रखा था कि भाई आप जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर आप जो मॉक टेस्ट दोगे, उन मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो वन गो में, उनके आप एक मिस्टेक नोट्स बना लेना। तो मैंने बोला था ये लास्ट वीक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, आपने बहुत सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। बट आप कुछ कुछ क्वेश्चन में फंसे थे, तो उनका आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है एज ए मिस्टेक नोट, उसका नाम मैंने मिस्टेक नोट दिया था। तो वो मिस्टेक नोट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुए थे फर्स्ट गो में। तो आप एक बार में 1 या 2 दिन में उसको पूरे रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका टाइम बचा लेगा। और सिंस 1 वीक बचा है तो 1 वीक में आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाए और अच्छे से आप जाके गेट में परफॉर्म कर पाओ। तो रिवीजन में सिर्फ आपको मिस्टेक नोट्स का ही रिवीजन करना है, आपको सब्जेक्ट का नोट्स नहीं रिवीजन करना है, आपको शॉर्ट नोट्स आप सब्जेक्ट का भी नहीं रिवीजन करना है, आपको बस मिस्टेक नोट्स ही रिवाइज करना है और कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। अब बात करते हैं भाई कि आपको क्या नहीं करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि आपको क्या नहीं करना होता। वो लोग बार बार वही गलतियां करते हैं और जाके वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। तो जो सबसे पहले चीज़ है कि जो आपको नहीं करना है भाई, कंपैरिजन नहीं करना अपने दोस्तों के साथ। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, हो सकता है उनका अच्छा मार्क्स आ रहा हो सकता है उनका आपसे कम मार्क्स आ रहा हो मॉक टेस्ट में, बट आपको उनसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि आप लास्ट मॉक में कितना मार्क्स लेके आए थे, अभी जो आप मॉक दोगे उसमें कितना मार्क्स आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको खुद का एनालिसिस करना है। क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त 40 मार्क्स में सेटिस्फाई हो जा रहा हो कि भाई मुझे NIT ही जाना है, हो सकता है आपका कोई अच्छा दोस्त हो जो अच्छा पढ़ने में हो, उसका 80 मार्क्स आ रहा है, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आपको अपने दोस्तों से कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद से कंपेयर करना है। और दूसरी चीज़ भाई, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको ओवर एनालिसिस नहीं करना है। ओवर एनालिसिस मतलब आपको हर एक क्वेश्चंस को बैठ के एनालिसिस नहीं करना है। जो आप सॉल्व कर चुके उसको छोड़ दो चुपचाप, जो आप नहीं सॉल्व कर पाए उसी को आप बस खाली देखो और उसको मिस्टेक नोट्स में ऐड कर लो। जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर सैटरडे को आपका एग्जाम है तो फ्राइडे को आप जस्ट चिल करो, थर्सडे को आप मिस्टेक नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, पूरा 6 7 8 घंटे बैठ के, 10 घंटे भी अगर लगते हैं तो 10 घंटे भी बैठकर एक बार आप उस मिस्टेक नोट्स को गो थ्रू हो जाओ। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे सारा कॉन्सेप्ट आता है, और आप फ्राइडे को आप चिल करो और सैटरडे को जाके एग्जाम में फोड़ दो। तो यार ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, डूज एंड डोंट्स गेट एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ में NITs और IIIT स्टूडेंट्स के लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद से वो सारे इंटरव्यूज़ इस चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप उन सभी इंटरव्यूज़ को देखकर उस इंस्टीट्यूट के बारे में अपना एक आइडिया लगा पाओ कि भाई मुझे उसमें जाना है कि नहीं जाना है, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसा वहाँ पर सिलेबस पढ़ाया जाता है, कैसा एकेडमिक प्रेशर है या नहीं है। मतलब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस पॉडकास्ट में, काइंड ऑफ पॉडकास्ट ही होगा। तो मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। सो बहुत जल्द इंटरव्यूज आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।